हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जो हमारी जर्नी स्टार्ट थी उसमें आज के वीडियोज में हम सब सीखेंगे प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। हमने इससे पहले सीखा नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब चीज़ों को सीखा। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और जितने भी आपने टॉपिक पढ़े सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चाहे आप स्पोकन को भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, और अपने चीज़ों को कहते हैं ना कि एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये प्रीपोजिशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर हम टू का यूज करेंगे, कहाँ पे इन का करेंगे, कहाँ पे फ्रॉम का करेंगे, कहाँ पे सिंस का करेंगे। आज की वीडियोज में हम इस सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे। हम आपको बताएंगे ये जो आपने कभी सुने होंगे इन, कहीं पे सिंस आ रहा है, कहीं पर फॉर आ रहा है, कहीं अपॉन आ रहा है, कहीं पे इन आ रहा है, कंफ्यूज रहता है भाई आता क्यों है, इसके रूल क्या होते हैं। बट आज के वीडियो को देखेंगे आप, इस सारे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे और समझ में आएगा ये सब होते क्या है, इनको कहते क्या है। प्रीपोजिशन संबंध बोधक से आप क्लियर हो रहा होगा, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो प्रीपोजिशन होता क्या है भाई, सीखो। प्रीपोजिशन कहता है कि प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्रीपोजिशन, पहले स्थान पर। प्रीपोजिशन क्या रहता है, इनका जो यूज होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है, इसीलिए इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ है प्रीपोजिशन, पहले वाले स्थान पर। इन्हें प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। आप सबको यदि हमारे वीडियो की जो सीरीज आपको मिल रही है पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और मैं वादा करता हूँ यदि आप हमसे जुड़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरी प्रॉमिस है। और कहते हैं ना कि नया सीखने के लिए जब तक हम और आप दोनों लोग मेहनत नहीं करोगे बहुत अच्छा नहीं हम कर सकते हैं। सीखना है तो सबसे जरूरी तो है कि हम कंटिन्यू रहें। आप जो भी वीडियो देखिए उसको नोट डाउन करिए, और आपके जो भी डाउट है आप उनको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सीखिए। एग्जाम्पल इन, ऑन, बिफोर, ऐसे जितने भी शब्द हैं ये सब प्रीपोजिशन है। तो एग्जाम के पर्पज से स्कूलिंग में है आपको बता दें इस समय 10th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, और इंग्लिश ग्रामर की कहते हैं ना कि जान है प्रीपोजिशन। आप कुछ भी सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है सिंटैक्स का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीजें सीखोगे मैं कहता हूं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन को। सीखा डिफिनीशन आप सबको समझ में आएगी। प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए ऑन, इन, बिफोर, ये जो शब्द है। ओके, आप देखिए एक आपने शब्द सुना होगा विथ, WITH, विथ। विथ का यूज हम करते कहां पर है, आप एग्जाम्पल देखिए। सी रोड द लेटर विथ द पेन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम कट्स द एप्पल विथ अ नाइफ। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई भी काम किसी वस्तु के द्वारा किया जाता है, जब कोई भी काम किसी वस्तु के द्वारा किया जाता है तो वहां पर हम विथ का यूज करते हैं। इसमें देखिए लिखा है सी रोट द लेटर विथ अ पेन। पेन क्या है, एक कोई वस्तु है उसके द्वारा काम किया जा रहा, लेटर लिखा जा रहा, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन विथ का यूज हुआ है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, राम कट्स द एप्पल विथ अ नाइफ। नाइफ एक आपकी वस्तु है इसलिए इससे पहले विथ का यूज हुआ। ओके, तो विथ जो है
उसका यूज होता है जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा किया जाता है तो उससे पहले विद का यूज होता है। तो आज से आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि विद का यूज करते कहां पर है। ओके, सेकंड देखिए बाई, बी वाई वाई, वाई का यूज कहां पर करते हैं? एग्जाम्पल से देखिए, दिस लेटर वॉज रिटन बाई राजेश। सेकंड देखिए, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच। तो वाई की कुछ रूल अलग अलग हैं, आप समझिए। जब कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वहां पर भी बाई का यूज हम करते हैं, या हम किसी वाहन के द्वारा ट्रेवल करते हैं तो वहां पर भी बाई का यूज करते हैं। और जब टाइम हम पूछते या बताते हैं किसी की घड़ी से में कितना टाइम है या कितना बजा हुआ है तो वहां पर भी हम बाई का यूज करते हैं। देखिए, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ, तो वहां पे बाई का यूज करते हैं। और जब कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वहां पर भी प्रीपोजिशन वाई का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई का यूज करते कहां पर, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसको आप देखेंगे, मजा आ जाएगी, आप सीख जाएंगे कि इन सब शब्दों का यूज होता क्यों है और कहां पे करते हैं, और आज कंफ्यूजन भी दूर होगा। ओके, आगे देखिए, टू, जब हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, जाने के लिए तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे लिखा है, सी इज गोइंग टू द स्कूल, सी इज गोइंग टू द स्कूल। राम विल गो टू आगरा। ठीक है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह के जाते हैं तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। ओके, फ्रॉम, जब हम कहीं से वापस आते हैं, उस जगह को छोड़ के हम आते हैं तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सी इज कमिंग, यहां पर फ्रॉम, फ्रॉम द स्कूल, सी इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। ओके, अगला देखिए, आई सेल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। सेल का यहां पे जो फ्रॉम है उसका थोड़ा सा यूज और भी सीखिए। इसका हम फ्यूचर में भी करते हैं, जैसे लिखा है, आई सेल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से जाऊंगा। ठीक है, एक तो यूज फ्रॉम का होता है जब हम कहीं से किसी जगह से आते हैं वापस होने के लिए, उस जगह को छोड़ते हैं तो हम करते हैं, और फ्रॉम का यूज हम फ्यूचर टेंस के अंदर भी करते हैं। ठीक है, भविष्य काल में भी करते हैं। ओके, सिंस, सिंस का जो यूज होता है एक निश्चित समय के लिए होता है, जहां पर एक निश्चित समय दिया होता है वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे लिखा है, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस मंडे, सिंस नून, जो समय निश्चित होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज करते हैं जो टाइम अनिश्चित होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, एक समय अवधि दी जाती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाता है, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे लिखा, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा लगा ना। अगला देखिए, ऑन, ऑन का यूज हम करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है और वो वस्तु स्थिर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो वस्तु स्थिर पोजीशन में होती है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। देखा, द बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पर बुक्स जो है वो स्थिर पोजीशन में है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। अपॉन, अपॉन का भी यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है लेकिन जो चीज आ रही होती है वो गतिमान अवस्था में होती है। ठीक है, लिखा, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, जो कैट है वो गतिशील अवस्था में थी, वो जंप किया अपॉन द टेबल। ओके, तो ऑन और अपॉन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ऑन का स्थिर अवस्था में करते हैं और अपॉन का गतिशील अवस्था में करते हैं। ओके, इन का यूज करते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर होती है। जिस लिखा है, देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट। ओके, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर होती है तो वहां पर इन का यूज करते हैं। आई होप आज का वीडियोज आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियोज अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिले। धन्यवाद।